रत्नागिरी की हवेली में अपने कक्ष में मौजूद गीतांजलि यहाँ वहां परेशान घूम रही थी। खाने की थाली भी वैसे की वैसे ही रखी थी। तभी वहां दाई माँ आई और गीतांजलि का हाथ पकड़कर उसे एक जगह बैठाते हुए बोली, खाना क्यों नहीं खाया अभी तक? वहां जंग में पता नहीं क्या हो रहा होगा। अगर विश्वदीप जीत गया तो? वो देवराज से कभी जीता है जो आज जीतेगा? तभी कुछ सोचते हुए गीतांजलि बोली, नहीं दाई माँ, आज तो जीत कर भी देव हार ही जाएंगे। अगर आज देव के हाथों विश्वदीप मारा गया तो सुनैना कभी देव को माफ नहीं करेगी, और अगर सुनैना ने खुद को कुछ कर लिया तो देव भी खुद को कभी माफ नहीं करेंगे। दूसरी तरफ सोनगिरी में बड़ी हवेली की छत से जैसे ही सुनैना नीचे कूदी, देवराज ने तेज रफ्तार के साथ अपने घोड़े को भगाया। विश्वदीप की सेना के बीच से निकलकर देवराज पलक झपकते ही बड़ी हवेली के पास पहुंच गए। सुनैना जमीन पर गिरी हुई थी, उसके सर से खून निकल रहा था। अब और भी लोग वहां जमा हो चुके थे। देवराज घोड़े से उतरे और दौड़कर सुनैना के पास आ गए। सुनैना ने जैसे ही देवराज की आंखों में देखा, देवराज की आंखों से आंसू गिरने लगे। देवराज ने सुनैना को अपने सीने से लगा लिया और रोते हुए बोले, ये तुमने क्या किया सुनैना? क्यों किया ऐसा? देवराज के सवाल पर सुनैना धीरे से बोली, हमें और कुछ सूझा ही नहीं। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था सुनैना। ये हमने नहीं किया। हमसे किसी ने कहा देवा का होना है तो कूद जाओ। हम कूद गए देवा। ये सुनते ही देवराज की आंखें फटी की फटी रह गई। आसपास खड़े लोगों में बातें होने लगी कि शायद रानी पर किसी चुड़ैल का साया था। तभी देवराज ने पूछा, किसने कहा तुमसे ऐसा? देवराज ने पूछा कुछ और, लेकिन सुनैना ने जवाब में कहा कुछ और। उसे देवराज से शिकायत थी, सो अपने आखिरी वक्त में सुनैना ने देवराज से शिकायत करते हुए कहा, हमारे पास बहुत वक्त नहीं है देव। हमने तुम्हें इतने पत्र लिखे, तुमने एक का भी जवाब क्यों नहीं दिया? क्यों ऐसा किया? हम बस मिलना चाहते थे, तुम्हें देखना चाहते थे बस। क्या तुम पर इतना भी हक नहीं हमारा? ये सुनकर देवराज हैरानी से बोले, पत्र? तुमने पत्र लिखे हमें, लेकिन हमें तो कोई पत्र नहीं मिला। ये सुनते ही सुनैना मुस्कुरा दी और धीरे से बोली, मरते हुए से झूठ नहीं कहते देव, पाप लगता है। हम झूठ नहीं कह रहे हैं, हमें सच में कोई पत्र नहीं मिला। अगर मिला होता तो क्या हम तुमसे मिलने नहीं आते? हम आज भी तुम्हारे देवा हैं, तुम्हारे बचपन के साथी। ये कहते हुए देवराज का गला भर आया। देवराज की आंखों में सुनैना को सच्चाई दिख चुकी थी। वो समझ गई कि किसी ने जानबूझकर देवराज तक पत्र नहीं पहुंचाने दिए। तभी लोगों की भीड़ के बीच सुनैना को एक बूढ़ी औरत दिखी जो उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। उस बूढ़ी औरत को देखते ही सुनैना ने डर महसूस किया। फिर अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और वहां सब कुछ शांत हो गया। सुनैना ने आसपास खड़े लोगों को देखा, वो सब के सब बुत बन चुके थे। सुनैना ने फौरन ही देवराज की तरफ देखा। देव को कुछ बोलो ना देव। बाकी सब की तरह देवराज भी एक बुत में तब्दील हो गए थे। वहां केवल सुनैना और वो बूढ़ी औरत थी जिनके भीतर जान बाकी थी। ये क्या किया तुमने? कौन हो तुम? वैसे तो मेरे कई नाम हैं, लेकिन सोनगिरी और रत्नागिरी के लोग मुझे पिशाचनी कहते हैं। पिशाचनी। तो इस सब के पीछे तुम हो? तुमने ही हमें कूदने को कहा था ना? हाँ, मैंने ही कहा था, लेकिन मैंने सिर्फ कहा था। कूदी तो तू खुद ही थी ना।
मैं ही क्यों? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? सुनैना ने भर आए गले से कहा। तभी वो पिशाचिनी सुनैना के करीब आई और गुस्से में बोली, क्यों? तूने देवराज को चाहा? तू मेरी बेटी के रास्ते में कांटा थी। आज मैंने वो कांटा जड़ से ही हटा दिया। तेरे बाद बस एक कांटा बचेगा, गीतांजलि। लेकिन उसे मैं मार नहीं सकती। वृंदा को जो वचन दिया है, वृंदा उसे अपने हाथों से मारेगी। अगर ऐसा नहीं होता तो गीतांजलि तो कब की मर गई होती। वृंदा का नाम सुनते ही सुनैना के होश उड़ गए। वो घबराते हुए बोली, तुम वृंदा की माँ हो? क्यों, अभी भी शक है तुझे? सुनैना अब सब कुछ समझ चुकी थी। देवराज तक उसके लिखे पत्र वृंदा ने नहीं पहुंचाने दिए। वृंदा जो हमेशा गीतांजलि की परछाई बनकर उसके साथ रही, वही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन है। देवराज को पाने के लिए वृंदा गीतांजलि को मार देगी। ये ख्याल आते ही सुनैना ने बुत बने हुए देवराज की तरफ देखा और घबराते हुए कहा, देव होश में आओ। वो वृंदा वो सब कुछ तबाह कर देगी। देव सब कुछ तबाह कर देगी। इतना कहते ही उस पिशाचिनी ने बिना देर किए सुनैना का गला दबाकर उसकी जान ले ली। तभी फिर से हवा का एक तेज झोंका आया और वो पिशाचिनी वहां से गायब हो गई। बुत बने सभी लोग फिर से पहले जैसे हो गए थे। सुनैना ऐसे चुप क्यों है? कुछ बोल दे रे। देवराज ने भर आए गले से कहा कि तभी एक बूढ़े वैद्य वहां आ गए। उन्होंने सुनैना की नब्ज देखी और सर झुकाकर बोले, रानी साहब नहीं रही। ये सुनते ही देवराज ने वैद्य की गर्दन पकड़ ली और गुस्से में बोले, कुछ नहीं हुआ है सुनैना को। ये अभी तो बात कर रही थी, फिर एकदम से कैसे? क्षमा करे राजा साहब, लेकिन मैंने वही कहा जो सत्य है। ये सुनकर देवराज रोंदे हुए गले से बोले, झूठ है ये सब झूठ है। एक बुरा सपना है ये। सुनैना अभी उठ जाएगी, अभी आंखें खोल देगी, अभी एक बंदर का चित्र लाएगी और आके बोलेगी, देवा देख, मैंने तेरा चित्र बनाया है। देवा घर घर खेलेगा मेरे साथ। देव, हमने खीर बनाई है, माँ बोली अच्छी नहीं बनी, तुम खा के बताओ ना कैसी है। देव, हमें विवाह नहीं करना, हमें नहीं जाना दूसरे गांव, तुमसे दूर। गीतांजलि तुमसे बहुत प्रेम करती है देव, शायद हमसे भी ज्यादा। उसका हाथ नहीं छोड़ना कभी। हाँ बाबा, हम वहां खुश हैं। हम तुम्हें पत्र लिखेंगे, तुम भी लिखना। नहीं लिखोगे तो हम कभी तुमसे बात नहीं करेंगे। लिखूंगा, पत्र लिखूंगा सुनैना, लेकिन बात तो करो, हमसे बात तो करो। ये कहते हुए देवराज की नजर सुनैना की गर्दन पर पड़ी। देवराज ने अपने आंसू पोंछे और गौर से सुनैना की गर्दन पर बने हाथ के निशान को देखा। हाथ का वो निशान देखकर देवराज हैरानी से बोले, ये तो किसी चुड़ैल या पिशाचिनी के हाथ का निशान है।